इनकी इच्छा ही नहीं थी कि कमेटियाला की प्रशासन की कि भी ये जमीन सामलाट जमीन छुड़वाई जाए, लोगों को सहूलियत दी जाए। ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? और भूमि माफिया, ਅੱਛਾ हाँ जी, ये मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है इस चीज़ का। भाई मैं आपको साबित कर दूंगा कि भाई भूमि माफिया और प्रशासन एक चीज़ है। ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘੱਟ खरीदਣ? सर ऐसा है, पिंड वाले नहीं, बाहर के लोग खरीद, जो गरीब लोग हैं, जैसे सफाई किसी घर में, सेक्रेटरीट ये 1 किलोमीटर में है। और आप गूगल पर सर्च कर लो कि ऐसा शहर कस्बा पिंड कोई निकाल दो जो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक जगह हैं, जैसे डिस्पेंसरी, स्कूल, शमशान घाट, टोबा, छपड़ी, अड्डा रोडी, जो भी जगह हैं ये पंचायत के नाम होती रहा है। जो रास्ते हैं तो पंचायत के नाम। नए गांव की सारी जमीनें लोगों के नाम है। अच्छा 2016 में एक बंदा हाई कोर्ट, छोटा सा स्कूल। मेरा नाम कृष्ण यादव, एक्स वाइस चेयरमैन नगर कौंसिल नया गांव। अच्छा जी, ये मैटर है? ये सर सीवरेज का मैटर है, जो कि हम 2015-16 से तो हम कंटिन्यू इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे केस ये 2010 से चला हुआ है, रिट नंबर 1934/2010। हमारा विकास मंच बना था 2009 में, 25 सितंबर 2009, रजिस्ट्रेशन नंबर 2540। हमने पाइप डाली थी लोगों से 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके। उसके बाद पैप कादे वास्ते डाली? वेस्ट पानी निकालने के लिए। ओके। वो 14 लाख इकट्ठे करके ऐसे हमने अपने घरों के पानी निकालने के लिए पाइप डाली थी। तो एक अपने पत्रकार हैं जी, हेनरी विक्टर, उन्होंने एसटी में एक न्यूज़ लगाई थी कि रेजिडेंट वेयर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड। ओके। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने उसको खबर को पढ़ के सुमोटो ले लिया। सुमोटो लेने के बाद में केस चल पड़ा 1934। फिर 17 जून 2011 में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पहली बार नाडा पुल के पास सीवरेज प्लांट लगाने के लिए उद्घाटन किया, पत्थर भी लगा दिया गया वहाँ। उसके बाद हाई कोर्ट ने नए गांव में लाइट पानी खोल दिए, टाइल लगाने के सारा कुछ खोल दिया, बिल्कुल ओके हो गया सारा काम। और 27 सितंबर 2012 में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार के बिहाफ पे स्पेशल सेक्रेटरी विके भल्ला ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया। जो 2011 में प्रकाश सिंह बादल ने प्लांट का उद्घाटन किया, उस टाइम पे सीवरेज की लागत थी 28 करोड़। और जब 27 सितंबर 2012 में एफिडेविट दिया गया हाई कोर्ट के अंदर, तो उस टाइम पे इसकी लागत पहुंच गई 43 करोड़। फिर 2014 में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दोबारा ऑर्डर के, पहले के भी हम 1 साल 2012 में कही भी हम हाई कोर्ट में जब एफिडेविट दिया कि हम 1 साल में प्लांट लगा देंगे, 2 साल में हम पाइप डाल देंगे। ऐसे 2014 में इन्होंने कही। तो पहले इन्होंने कही भाई जब प्रकाश सिंह बादल टाइम तो ये कही भी नाडा पुल के पास लगाएंगे, और फिर 2012 में कही भी हम मास्टर प्लान के तहत कुमाऊं कॉलोनी में लगाएंगे। फिर 2016 में जस्टिस कृष्ण मुरारी ने के टाइम बोला भाई हम 50 मीटर दूर नदी पार लगाएंगे। नदी पार होगी। फिर 2019 में हमें एफिडेविट दिया गया भी हम ये 73 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हम 7 पंप लगा के और पानी निकालेंगे 50,000 आबादी, जो कि आबादी 5 लाख के आसपास है नए गाँव की। फिर उसके बाद अब 2021 में 3 जगह चेंज होगी, चौथी अब ये 21 डेट लगी थी, 21/2 को जस्टिस सिंधेवालिया जो एक्टिंग चीफ है, विकासपुरी दोनों जज थे, उनके सामने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब और लोकल बॉडी का सेक्रेटरी, सीवरेज बोर्ड का सेक्रेटरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वेटनरी डिपार्टमेंट का, सारे 7 IAS ने ये कहा, लिख के दिया कि भाई हम विदिन वीक सीवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अब पूछा भाई वेयर नदी परसपिंड में। सर परसपिंड पहली बात तो नया गांव से 3 किलोमीटर दूर है, दूसरा कम से कम 60-70 फुट ऊंचाई पे है वो। अच्छा। और बगरमत की लागत जाएगी वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी वो NSC से बाहर है, और लोगों ने ऐतराज़ के लिए खाट में केस भी डाल दिया। ये अपनी जगह छोड़ के सामलाट और दूसरे गांव में जा रहे हैं।
नगर कौंसल। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇंट ਹੋਣਗੇ। कुछ भी नहीं हुआ आज तक। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ? ये हुआ था जी 12 अगस्त 2008 में कंप्लीट हो गया था ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ मास्टर ਤਿਆਰ प्लान। ਕਰਕੇ हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बस ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ हम्म, ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि सरकार का ध्यान उधर ज्यादा रहा, मुल्लापुर वाल घट? ये बात बिल्कुल नहीं, ये देखो नहीं जी, नहीं, मतलब एक पास उधर ध्यान नहीं देना नहीं ज्यादा। ऐसा हम नहीं कहेंगे। मेन ये चीज़ है कि आप हम जहाँ नया गांव शहर बचा हुआ है वो विदन किलोमीटर, वैसे तो सीएम साहब तो पंजाब के कुल 100 मीटर पे है, लेकिन विदन किलोमीटर में 2 स्टेट के सीएम हैं, पूरी पंजाब की कैबिनेट है, पूरे हरियाणा कैबिनेट है, 2 गवर्नर है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सेक्रेटरीट, ये 1 किलोमीटर में है। और आप गूगल पर सर्च कर लो कि ऐसा शहर कस्बा पिंड कोई निकाल दो जो जो हमारे मूलभूत सुविधाएं, जो बेसिक जगह हैं, जैसे डिस्पेंसरी, स्कूल, शमशान घाट, टोबा, छपड़ी, अड्डा रोडी, जो भी जगह हैं ये पंचायत के नाम होती रहा, जो रास्ते हैं तो पंचायत के नाम। नए गांव की सारी ज़मीनें लोगों के नाम। अच्छा, 2016 में एक बंदा हाई कोर्ट, छोटा सा स्कूल है, 1.5-2 कनाल के अंदर, 2 कनाल के अंदर भी मुश्किल है, हाई स्कूल है, और उसमें भी 10 मरला कोर्ट से ऑर्डर लिया, भी 10 मरला हम यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसको 10 मरला जगह दो स्कूल में से। हाँ, वो तो देनी पड़ी, ईओ के दफ्तर चेंज करके उसको जगह देनी पड़ी, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे। फिर सर क्या हुआ कि भी अब हमने वैसे हाई कोर्ट में जिक्र किया था, लेकिन एक कुमाऊं कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा रखा है, ट्यूबवेल लगा रखा है, वो सरकारी जगह में ट्यूबवेल है। चंडीगढ़ की वैसे 125 कनाल जमीन है टोटल, चंडीगढ़ जो कि रीजनल गवर्नमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट की जमीन है। वो जमीन भी सारी बेच दी भूमि माफिया ने, और वो जमीन जो कैपिटल प्रोजेक्ट की जमीन है उसमें सरकार ने, कमेटी ने ट्यूबवेल लगा दिया वाटर सप्लाई वालों ने। मैं उनसे पूछा भाई, आरटीआई से पूछा भाई ये जमीन आपने ट्यूबवेल कैसे लगा दिया? मैंने किसने दान दी आपको जमीन? उन्होंने फिर एक मत एक कॉपी दी मेरे को, इतनी रद्दी पकड़ा दी, 4000 रुपये मेरे से ले लिए, और रद्दी पकड़ा दी कि ये ना वो जो दान की डीड थी वो मेरे को प्रोवाइड नहीं कराई। मैंने फर्स्ट अपील करी, सेकंड अपील करी, मैं कमिश्नर्स के ऑर्डर लेकर आया, लेकिन आज तक मेरे को उसकी जानकारी नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीन दान तो 129/1 सामलाट, पहली बात तो दान नहीं, मालकियत है ही नहीं, किसी को दान कैसे कोई दे देगा? चलो दान ले भी ली तो वो ट्यूबवेल 129/1 मतलब पंजाब की जगह में लगाना चाहिए था, वो ट्यूबवेल जाकर 129/2 में लगा दिया। तो हमारा ये मेन मोटो था कि भी अगर ये ट्यूबवेल लग सकता तो वहाँ सीवरेज भी लगा दो। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, बिल्कुल जीरो। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो मुख्यमंत्री साहब से तो ईमानदार सीएम है जी, और हमसे उनसे एक विनती कर रहे हैं कि जो ये प्रशासन है ये गुमराह कर रहा है, और सब मेरे पास ये प्रूफ है। एक 2007 में, फरवरी 2007 में एक ऑर्डर हुआ था जस्टिस विनय मित्तल द्वारा कि भी आप ये जो ये मोटेशन हुई है, जो इंतकाल हुआ है, इसको आप फाइनेंस कमिश्नर को चैलेंज करो। लेकिन इन्होंने चैलेंज 2013 तक चैलेंज ही नहीं किया। 2013 में फिर एक सर्वजीत ईओ आया, उसने चैलेंज किया, उसकी साथ ही ट्रांसफ़र कर दी गई, और 2016 में वो केस को दफ्तर दाखिल करवा दिया। यानी इनकी इच्छा ही नहीं थी कि कमेटी वाला की, प्रशासन की, कि भी ये जमीन सामलाट जमीन छुड़वाई जाए, लोगों को सहूलियत दी जाए। ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? भूमि माफिया, अच्छा, हाँ जी, ये मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है इस चीज़ का, भाई मैं आपको साबित कर दूंगा कि भूमि माफिया और प्रशासन एक चीज़ है। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ? सर ऐसा है, पिंड वाले नहीं, बाहर के लोग खरीद, जो गरीब लोग हैं, जैसे सफाई किसी घर में करते हैं, चपरासी है, पीएन है, जो 2-2 मरला जगह सस्ती में जाती है मकान बना लेते हैं, उनको ये थोड़ी चंडीगढ़ की जगह में मकान बने हुए हैं, जो कि 125 कनाल जमीन है, वो जमीन भी सारी डेवलप हुई पड़ी है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं, चंडीगढ़ तो कह रहा है भाई पंजाब जमीन पंजाब रखो ना, हाई कोर्ट में बोल भी दिया, ओके, लेकिन वो जमीन ही नहीं है, वो तो कैपिटल प्रोजेक्ट की जमीन है, वो जमीन कागजों में ही है, ग्राउंड में नहीं है। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ। भूमि माफिया ਕੀ सारी ਨੁਕਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सारी ये नए गांव में ये हो रहा है, रजिस्ट्री पहाड़ की कब्जा नए गांव में दे रहे, रजिस्ट्री वहाँ चंडीगढ़ नया गांव की कब्जा चंडीगढ़ की जगह में दे रहे हैं, ये हाल है।
तो इसे साफ फिर रजिस्ट्री कैसे हो ਤੇ रही है? ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ? मैं अगर अब इंच भी नहीं है, डिस्पेंसरी पे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी पे कब्जा, पंचायत भवन पे कब्जा, हर जगह कब्जा। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ? सर मैं कह रहा हूँ जो 1000 25 50 ਏਕੜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? सर 25 तो 150 एकड़ तो सीधी है वो ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ वो ਉਹ तो ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 150 एकड़ तो वो होगी, और 125 कनाल में लगा लो 15-16 एकड़ ये चंडीगढ़ वाली होगी, और 1200 कनाल वो नाडे वाली होगी। सारी भूमि माफिया ने बेच रखी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਛੜਾਈ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਸਰ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਛਡਾਉਂਦਾ सर ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सर, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। सर मैं एक चीज कह रहा हूँ कि सीएम साहब सिर्फ 100 मीटर दूर है नए गांव से, 100। बार देखे हमने जाके। हाँ प्रॉपर देखो, पता लग जाएगा। नए गांव का एक वार्ड नंबर 15-16 है, वहां से अजय पर्स में अगर सीवरेज लगा रहे थे तो कम से 70-80 फुट ऊंचाई पे था वो, ओके। और एक्स्ट्रा पैसा लगना था, और अपनी अपनी जगह छोड़ के और दूसरे पिंड में जाकर ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਗੀ? सर वो सारी में मकान बनवा रहे हैं। कल भी 4 एकड़ बच रही थी, वो बेच दी कल, वो वहीं प्लॉटिंग होगी, वो मकान बन रहे हैं, इसलिए करना पड़ा हमने। ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤ? सब टोटल गलत है ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਕਦੇ? सर, कोई भी नहीं है, और सब मिले हुए हैं, कौन करेगा? ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੈ? अब 19 मार्च लगी हुई है। ਓਕੇ। हम तो हमें कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है, 15 साल से केस चलती होगी। अब भी हम चाह रहे हैं कि भाई केस हमें न्याय मिलेगा।